नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के सफल विलय की, जो एयर इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का अहम हिस्सा है। एयर इंडिया ग्रुप ने अपने दो प्रमुख लो कॉस्ट कैरियर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट, जिसे पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था, का विलय सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह विलय एयर इंडिया के व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम विहान.AI का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एयर इंडिया की 4 सहायक एयरलाइनों को मिलाकर 2 प्रमुख इकाइयां बनाना है। यह टाटा समूह के एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद की सबसे बड़ी पुनर्गठन प्रक्रियाओं में से एक है। इसके साथ ही टाटा समूह 12 नवंबर तक विस्तारा को भी एयर इंडिया में विलय करने की योजना बना रहा है। इस विलय में कई अहम प्रतिक्रियाएं शामिल थी, जैसे ऑपरेशनल मैनुअल का एकीकरण, विमानों का ट्रांसफर और सुरक्षा के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि MOCA और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS ने की है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा और संचालन के सभी मानकों का पालन हो और किसी भी तरह की लापरवाही न हो। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में DGCA के डायरेक्टर विक्रम देवदत्त ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आलोक सिंह को अपडेटेड एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी कि AOC सौंपा है। विक्रम देवदत्त ने इस मौके पर कहा कि अब विलय कई जटिलताओं के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। DGCA की ओर से इस विलय की निगरानी लगातार जारी रहेगी ताकि सभी ऑपरेशनल और सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन हो सके। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने बताया कि 1 साल पहले शुरू हुआ यह इंटीग्रेशन अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दोनों कंपनियां अब एक ब्रांड के तहत काम कर रही हैं। इस विलय से एयर इंडिया की लो कॉस्ट सेवाओं को और मजबूत किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। एयर इंडिया के CEO और एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन कैंपबेल विल्सन ने भी इस विलय को एयर इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन योजना में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने और कंपनी को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी एयरलाइन बनाने के लिए यह एक अहम फैसला था। इस विलय के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस अब 88 विमानों के बेड़े का संचालन कर रही है और कंपनी की योजना है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संख्या 100 से अधिक हो जाए। इसके साथ ही कंपनी ने अपने रूट्स की संख्या भी 74 से बढ़ाकर 171 कर दी है। यह एयरलाइन के लिए एक बड़ा विस्तार है और टाटा समूह द्वारा 2022 में एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद से यात्रियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। टाटा समूह अब एयर इंडिया के साथ विस्तारा का भी विलय करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी योजना 12 नवंबर तक पूरी होने की है। इसके बाद एयर इंडिया ग्रुप के पास 2 प्रमुख एयरलाइंस होंगी, एक फुल सर्विस कैरियर और एक लो कॉस्ट कैरियर। इससे कंपनी को न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मजबूती मिलेगी। तो यह था आज का मुख्य अपडेट एयर इंडिया के बड़े विलय से जुड़ा। यह कदम कंपनी को वैश्विक हवाई यात्रा बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।